सभी लोगों को हमारी तरफ से नमो बुद्धाय। मैं धर्म गायिका कीर्ति साकी और आप लोगों को देखकर बड़ा ही अच्छा लगा। काफी ज्यादा संख्या है आप लोगों की। तो सबसे पहले करुणामय सागर भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए और समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ाना चाहूंगी। कहते हैं कि आज जो युवा साथी संगठन यानी कि हमारे बड़े भाई विवेक साथी, उनके माध्यम से ये प्रोग्राम रखा गया है और उनकी समस्त टीम भी यहाँ पर मौजूद है। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सलाम करती हूँ ऐसे भाइयों के जज्बे को जिन्होंने इतना बड़ा ये कार्यक्रम रखा और समाज को जगाने का कार्य करते हैं। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि अभी कुछ दिन पहले हमारा एक मैटर हुआ था गली के बारे में। तो उस मैटर में हमारे बड़े भाई विवेक साथी जी पहुंचे हुए थे, उनकी समस्त टीम पहुंची थी और युवा बौद्ध सम्राट लोक सेवा समिति के अध्यक्ष बड़े भाई प्रताप भैया पहुंचे थे। तो कहते हैं ना, और मैं संगठन के बारे में एक बात बोलना चाहूंगी कि संगठन बनाओ अच्छी बात है, लोगों को जगाओ अच्छी बात है ना, लोगों की मदद करो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसी संगठन का व्यक्ति संगठित नहीं है, उसी संगठन में रह के बुराई करता है, तो ऐसे लोगों से सतर्क रहें, क्योंकि एक व्यक्ति पूरे संगठन को गंदा करता है। कहते हैं ना, सच्चाई बहुत कड़वी होती है, तो हर किसी को हजम नहीं होती है। और सबसे मेन बात, हमारे समाज के अंदर पाखंडवाद फूट फूट के भरा हुआ है ना। ज्यादातर महिलाओं में पाखंडवाद देखने के लिए मिलता है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, यहाँ पर कितनी महिलाएं आई हुई हैं जो कि हमारी बहन बेटियां सुधर सके, पाखंडवाद से दूर हो सके? एक भी महिला नहीं। हमारी भाभी जी आई हुई हैं अलीगंज से, बड़े भाई हर साथी जी के धर्मपत्नी। तो कहते हैं ये गलती किसकी है? आप लोग आए हो, आज तो संडे का दिन था, अपनी अपनी बहन बेटियों को लेके आगे, और जब तक बहन बेटियों को आगे नहीं करोगे तब तक वो समाज में आगे नहीं बढ़ सकती है ना। सही कह रही है, गलत कह रहे हैं भैया? और काफी भाई हमारे इधर सो रहे हो भैया, ये सोने का समय नहीं है और हम यहाँ पर गाना गाने के लिए नहीं आए हैं, आप लोगों को जगाने के लिए आए हैं, क्योंकि गाना कथा तो कहते ही रहते हैं। ये समय है आप लोगों को जागने का, जगाने का। और हमारा जो मैटर हुआ था गली वाला, उसमें और कोई नहीं बल्कि हमारे समाज के ही लोग थे। कहते हैं ना, जब हमारा समाज आगे बढ़ता है तो समाज के ही लोग उनको टांग पकड़ के खींचते हैं, है ना। मैं अपने गांव में अकेली ऐसी लड़की हूँ जो भगवान बुद्ध को मानती हूँ। और जब बड़े भाई विवेक साथी हमारे गांव में आए समस्त टीम को लेकर, तो आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, हमारे पूरे गांव में सन्नाटा छाया था, पूरे गांव में। क्यों? क्योंकि संगठन में वो ताकत होती है, वो शक्ति होती है, जो संगठन का व्यक्ति अगर एक हो जाए तो बड़े से बड़े काम को भी आसान बना सकते हैं, है ना। मैं समाज में सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हूँ, लोगों को जगाने का कार्य करती हूँ, और काफी बहनें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पर हमसे बात करती हैं, कहती हैं कि हम किस तरीके की वीडियो बनाएं
मैंने कहा अगर नाच के गाने गा के वीडियो बनाओगी तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर समाज को जगाने का कार्य करोगी तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन आजकल महिलाओं के अंदर पाखंडवाद कूट के भरा है और लड़कियों को जितना भी समझाएं, कुछ लड़कियां जो शिक्षित हैं वो समझ जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो शिक्षित होकर भी नहीं समझ पाती हैं। मैं भैया बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं खुद एक लड़की हूँ, लेकिन कभी कभी सच्चाई आ जाती है तो कहना पड़ता है ना। तो विशेषकर आप लोगों को शिक्षा पर ध्यान देना है और अपनी बहन बेटियों को शिक्षित करना है, क्योंकि जब तक वो पढ़ी लिखी नहीं होंगी तब तक वो आगे कोई भी कार्य नहीं कर सकती, आगे नहीं बढ़ सकती हैं और वो हमेशा डरती रहेंगी। इसीलिए बहन बेटियों को शिक्षित करो और समाज में अगर ऐसा कोई भी प्रोग्राम होता है जहाँ पर पाखंडवाद के खिलाफ बातें बताई जाती हैं, अच्छी सीख दी जाती है, वहां पर अपनी बहन बेटियों को लेकर जाए। और इसी के साथ मैं दो शब्दों को बोलना चाहूंगी। कहते हैं कि उड़ान भर ली है मैंने, अब रुकना नहीं है मुझे, है ना, कि उड़ान भर ली है मैंने, अब रुकना नहीं है मुझे, और तुम चाहे कितना भी जोर लगा लो अब झुकना नहीं है मुझे। और भारत के महान सम्राटों के सम्मान में जय सम्राट का नारा लगा दो। मेरे साक्यवंशी से भाई ऊंचे ऊंचे हाथ उठाइए, क्योंकि आप